हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपको बीएड करना चाहिए या बीटीसी करना चाहिए। बीटीसी का नया नाम डीएलएड हो चुका है और 2025 के लिए कौन सा अच्छा कोर्स रहने वाला है, आपको बीएड करना है या बीटीसी करना है, डिसाइड कर पाएंगे। और किससे जल्दी सरकारी आप लोग टीचर बन पाएंगे और कौन सा कोर्स कर लेते हैं जिसमें आपको बहुत कम मेहनत करनी होगी, यह भी देखने वाले हैं। किसमें कम वैकेंसी आती है, किसमें ज़्यादा वैकेंसी आती है, और दोनों जो कोर्स हैं इनको करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, दोनों में यहाँ पे फीस कितनी लगती है, दोनों में एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है। अगर आप बीएड करते हैं तो आप यहाँ पे किस क्लास के गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे, अगर आप बीटीसी करते हैं तब आप किस क्लास के गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे, देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एडमिशन से पहले यह वीडियो आप लोग कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं आपका यहाँ पे बीएड और यहाँ पे डीएलएड को लेकर के। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर बीएड रहने वाला है, दूसरा आपका यहाँ पर रहने वाला है डीएलएड। और जो डीएलएड है इसी का नाम यहाँ पे बीटीसी भी है, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं टाइम को लेकर के। और यहाँ पे जो कंपैरिजन चलेगा यह आपके यूपी स्टेट के लिए है। और अगर यूपी से आप लोग बीएड करिए या डीएलएड करिए, दोनों में जो टाइम लगने वाला है सेम लगने वाला है। 2 साल का आपका यहाँ पे बीएड का भी कोर्स है, 2 साल का ही यहाँ पे जो यूपी डीएलएड है यह भी कोर्स आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है दोनों में आपकी बिल्कुल सेम रहने वाली है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे बीएड है, दूसरा आपका यहाँ पे बीटीसी या डीएलएड है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। दूसरा देखिए, इसमें कंपैरिजन है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी को लेकर के है। तो यहाँ पे जो आपका बीएड है, बीएड के लिए यहाँ पे यूपी में ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी है, तभी आप यहाँ पे बीएड कर पाएंगे। और ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए। पहले देखेंगे यहाँ पे जो यूपी में है, यूपी में बीटीसी करने के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन में 50% आपके चाहिए थे जनरल और ओबीसी कास्ट के लिए। इस बार यहाँ पर हो सकता है कि चेंज होकर के यहाँ पर हो जाए कि सिर्फ 12 पास वाले भी छात्र यहाँ पे बीटीसी करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, इस बार के लिए है अपडेट। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि इसमें देखेंगे एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो बीएड है, यूपी में जो बीएड रहता है इसके लिए आपको देना होता है एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होता है। और अगर आप यहाँ पे बीटीसी या जो आपका डीएलएड है इसमें एडमिशन लेते हैं तो कोई भी आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। इसमें मेरिट बेस आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, इसमें देखेंगे आपका एग्ज़ाम होता है। और एग्ज़ाम जब हो जाएगा तो उसमें देखेंगे आपको स्टेट रैंक मिलती है। और स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग जो आपकी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग कराई जाती है और उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। अगर अच्छी स्टेट रैंक है तब आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, अगर अच्छी स्टेट रैंक नहीं आती है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं। बिल्कुल यही प्रोसेस आपका बीटीसी में भी होता है, लेकिन बीटीसी में यहाँ पे आपको एग्ज़ाम नहीं देना होता है। जो आपका मेरिट होता है 10 का, यहाँ पे पहले क्या होता था कि 10, 12 और जो ग्रेजुएशन है, इन तीनों के यहाँ पे जो परसेंटेज होते थे इन्हीं को ऐड करके यहाँ पे मेरिट तैयार की जाती थी। और मेरिट से बनती थी आपकी स्टेट रैंक, और जो स्टेट रैंक बनती थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलेज अलॉट किए जाते थे। जिनकी भी स्टेट रैंक अच्छी आ जाती थी उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते थे, जिनकी स्टेट रैंक अच्छी नहीं होती थी उनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता था। तो ये देखिए आपका होता है बीएड बीटीसी में, ये देखेंगे आपके डिफरेंसेस हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं फीस को लेकर के। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो आपका बीएड है, दूसरा आपका यहाँ पे बीटीसी है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। देखिए, जो यहाँ पे बीएड है इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं इसकी जो फीस है लगभग यहाँ पे जो ज़्यादातर कॉलेज हैं उसकी जो फीस है 5,000 रुपये है, 1 साल की फीस है। और अगले साल देखेंगे यहाँ पे जो फीस रहती है गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग आपकी यहाँ पे 3,000 रुपये रहती है। और बिल्कुल इसी तरीके से जो आपका बीटीसी रहने वाला है, बीटीसी में यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें जो फीस रहने वाली है वह है आपकी 10,200 रुपये, 1 साल की फीस है। अगले ईयर यहाँ पर देखेंगे फिर से आपकी 10,200 रुपये फीस लगने वाली है, यह गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और यूपी डीएलएड और जो यूपी बीटीसी है दोनों सेम है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की। तो यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अगर यूपी से बीएड करते हैं आप लोग तो जो प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस लगेगी पहली साल की 51,250 रुपये लगेंगे। एक काउंसलिंग से अगर एडमिशन लेते हैं तो इतनी फ़ीस लगती है।
और यहाँ पर देखेंगे दूसरी साल जो फीस लगेगी वो लगभग आपके यहाँ पे 30,000 रुपये लगेंगी। और यहीं पर अगर किसी भी आप यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज से बीटीसी या जो यूपी डीएलएड है उसको करते हैं तो पहली साल की जो फीस होगी 41,000 रुपये लगेंगे। दूसरे साल की भी जो फीस है वह 41,000 रुपये लगने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे लगभग यहाँ पे जो बीएड करिए या बीटीसी करिए दोनों में जो फीस लगने वाली है लगभग आपकी यहाँ पे सेम ही लगने वाली है। देख सकते हैं दोनों में यहाँ पे लगभग सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्राइवेट कॉलेज की फीस ऐड करेंगे बीएड की तो लगभग आपका यहाँ पे हो जाएगा 81,250 रुपये हो जाएंगे। और अगर यहीं पे जो डीएलएड है जो बीटीसी है इसकी भी फीस ऐड करेंगे तो इसमें भी लगभग आपका 82,000 रुपये लग जाते हैं। तो फीस आपकी सेम ही रहने वाली है और दोनों में सेम चार्जेस लगते हैं। जैसे आपको यहाँ पे टीचिंग करना होता है और प्रैक्टिकल होते हैं, वाइवा होते हैं, जो सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम होते हैं वह देने होते हैं, लगभग ये सब प्रोसेस आपका सेम ही रहता है। उन सब के जो चार्जेज होते हैं दोनों में ही देने होते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आप बीएड करते हैं तब आप यहाँ पे किस क्लास के टीचर बनेंगे। सबसे ज़्यादा तो यही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे बीटीसी या जो डीएलएड है इसको करते हैं तब आप किस क्लास के टीचर बनेंगे। बीएड करेंगे तो आप यहाँ पे 6 से लेकर के 8 तक के टीचर बन सकते हैं। बीएड करते हैं तो यहाँ पर आप 9 से लेकर के 10 के जो टीजीटी की टीचर होते हैं वह भी आप बन सकते हैं। और इसमें देखेंगे 11-12 अगर आपने पीजी कर लिया बीएड के बाद, अगर आपने पीजी कर लिया पोस्ट ग्रेजुएशन एमए एमएससी में काम कर लिया तो आप यहाँ पे पीजीटी के भी टीचर बन पाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 से लेकर के 12 तक टीचर बनेंगे अगर आप बीएड करते हैं। बीटीसी करते हैं तो यहाँ पर आप 1 से लेकर के 5 तक यहाँ पे टीचर बनेंगे। और यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे 12 पास वाले छात्र ही यहाँ पे बीटीसी कर लेते हैं, तो वे सब छात्र 1 से लेकर के 5 तक के टीचर बनेंगे। अगर आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है तो आप यहाँ पे 6 से लेकर के 8 तक के भी टीचर बन पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप बीटीसी करते हैं या डीएलएड करते हैं तो 1 से लेकर के 8 तक यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर बनेंगे। अगर आप बीएड करते हैं तो 6 से लेकर के 12 तक टीचर बनेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वैकेंसी किस में ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर देखेंगे चाहे आपका कोई भी इंडिया में देखेंगे कोई भी आपका स्टेट है तो सबसे ज़्यादा जो स्कूल आपके हैं वह देखेंगे प्राइमरी के स्कूल हैं। 1 से 5 वाले जो स्कूल हैं सबसे ज़्यादा हैं, तो वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा आपको प्राइमरी में ही देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखेंगे सलेक्शन की बात की जाए, सलेक्शन लेने की बात की जाए तो यहाँ पे आसान हो जाता है कि अगर आप प्राइमरी के टीचर बनते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कंपटीशन भी कम रहता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, कंपटीशन कम रहता है, बाकी मेहनत कम करनी पड़ती है। बाकी अगर यहाँ पे बीएड करते हैं तो इसमें मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना होता है। बाकी 1 से 5 के लिए जो पेपर होता है सबके लिए सेम ही होता है। जो यहाँ पे टीचर बनने के लिए पेपर होता है सबके लिए सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे 6 से 8 के लिए बनेंगे या आप टीजीटी पीजीटी के लिए बनेंगे तो इसमें सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं। सब्जेक्ट अगर आपका अच्छे से तैयार रहता है तब आप लोग टीचर बन पाते हैं। तो ये देखिए प्रोसेस है बाकी यहाँ पे। अब बात करते हैं कौन सा आपके लिए बेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो बीटीसी या जो डीएलएड है, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 1 से लेकर के 5 तक या 6 से लेकर के 8 तक ही टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि बीटीसी या डीएलएड कर लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं 6 से लेकर के 12 तक टीचर बनना तो यहाँ पे आपके लिए बीएड बेस्ट है। देखिए इसमें क्या अंतर है, इसमें है कि आपकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आएगी और यहाँ पे मेहनत थोड़ी सी कम करनी पड़ती है, बाकी मेहनत तो करना ही होगा। बाकी यहाँ पर अगर बीएड करते हैं तो बीएड में क्या होगा कि वैकेंसी यहाँ पे आपकी थोड़ी कम आती हैं। यहाँ पे वैकेंसी कम आती हैं लेकिन इसमें वैकेंसी बार बार आती हैं, बहुत सारे यहाँ पे आती हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे देखेंगे जूनियर की वैकेंसी आ गई, उसके बाद टीजीटी पीजीटी की वैकेंसियाँ आती रहती हैं। इसमें तो थोड़ा सा आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाती है, बाकी यहाँ पे मेहनत आपको बीएड में ज़्यादा करना होता है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। इसके अलावा और भी यहाँ पे कुछ हैं उसको भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे बीएड है, बीएड में देखिए गवर्नमेंट टीचर कैसे बनेंगे और बीटीसी में कैसे बनेंगे। बीएड में क्या करना होगा कि अगर 6 से लेकर के 8 तक आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे जो सीटेट होता है, सीटेट या जो आपका यहाँ पे सीटेट का जो पेपर सेकंड होता है इसको पास करना होता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसको पास कीजिए, या तो अगर यूपी राज्य से हैं तो यहाँ पे यूपी टेट एग्जाम होता है, इसको भी पास करके आप टीचर बन पाएंगे। इसके अलावा अगर बिहार राज्य से हैं तो यहाँ पे जो बीटेट का एग्जाम होता है इसको देंगे आप।
उसके बाद क्या होगा, अगर यूपी में टीचर बनना है यह पेपर आपको पास करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, अगर यूपी से हैं तो जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है इसको आपको पास करना होगा, तब आप गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। और अगर यहाँ पे आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं या बिहार में नौकरी करना चाहते हैं तो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी ट्री का एग्ज़ाम होता है, जिसको आपको पास करना होता है, तब आप यहाँ पे 6 से लेकर के 8 तक गवर्नमेंट टीचर बन पाते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से इसमें देखेंगे और भी आपके यहाँ पे जैसे पद हैं, जैसे यहाँ पे जो 9 से 10 के लिए टीजीटी का एग्ज़ाम होता है। बीएड में 9 से 10 के भी टीचर बनते हैं। तो यूपी में क्या होता है कि टीजीटी की डायरेक्ट वैकेंसी आती हैं, टीजीटी पीजीटी की, उसका डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे बीएड किए हुए हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट टीजीटी के फॉर्म को फिल करके गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे अगर एग्ज़ाम को पास करते हैं। और अगर आप यहाँ पे पीजी कर चुके हैं तो पीजीटी का एग्ज़ाम देंगे और डायरेक्ट आप टीचर बन पाएंगे। और ये देखिए यूपी के लिए, लेकिन यहीं पे बिहार जो राज्य है इसमें आपको अगर टीचर बनना है तो इसमें क्या होता है कि स्टेट का एग्ज़ाम होता है। स्टेट वाला एग्ज़ाम आपको पास करना होगा। अगर स्टेट फर्स्ट करेंगे तो टीजीटी के जो मेंस के एग्ज़ाम होते हैं उसको आपको देना होगा, उसके बाद टीचर बनेंगे। इसी तरीके से ये स्टेट सेकंड होता है पीजीटी के लिए, और अगर इसको पास करेंगे तो उसका मेंस का एग्ज़ाम देंगे, तब आप गवर्नमेंट टीचर बनेंगे। बाकी यहाँ पे बात करते हैं बीटीसी वालों के लिए। तो बीटीसी वालों के लिए सबसे पहला आपका है यहाँ पे, इनको देखिए क्या करना होता है कि जो सीटेट का यहाँ पे पेपर फर्स्ट होता है इसको पास करना होगा। और अगर यहाँ पे सीटेट का फर्स्ट पेपर नहीं पास कर रहे हैं और अगर यूपी राज्य से हैं तो यूपी टेट इनको पास करना होगा। यूपी टेट अगर नहीं पास करते हैं तो यहाँ पे बी टेट पास करना होगा अगर बिहार राज्य में इनको नौकरी करनी है तो इस पेपर को देने के बाद आपको क्या करना होगा, सीधा आपका जो मेंस के एग्ज़ाम होते हैं, मेंस का मतलब है कि जैसे यूपी है तो उसमें क्या होगा, सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा, इसको आपको पास करना होगा। सुपर टेट एग्ज़ाम देने के लिए सी टेट आपके पास होना चाहिए या यूपी टेट होना चाहिए। और इसके बाद देखेंगे आपका होता है बीपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, बीपीएससी में ट्री के एग्ज़ाम होते हैं। और बीपीएससी जो ट्री के एग्ज़ाम होते हैं इसके लिए यहाँ पर आपको सीटेट पास हो रही है या तो बीटेट एग्ज़ाम को पास रही है, तो इस एग्ज़ाम को देंगे और आप लोग 1 से लेकर के 5 तक के जो गवर्नमेंट टीचर है यह बन पाएंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से आपका होता है 6 से 8 के लिए होता है। 6 से 8 के लिए जो आपका सीटेट का पेपर सेकंड होगा उसको पास करना होगा, यूपी टेट का जो पेपर सेकंड होगा उसको पास करिए, या तो बीटेट के सेकंड पेपर को पास करिए, उसके बाद सुपर टेट एग्ज़ाम दीजिए या बीपीएससी ट्री एग्ज़ाम दीजिए। जो एग्ज़ाम पास करेंगे उस राज्य में आप गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। तो यही देखिए दोनों में डिफरेंसेज है। बाकी वैकेंसियाँ बहुत आती हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे यूपी राज्य है, यूपी राज्य में वैकेंसी आती है, बिहार राज्य है, बिहार में आपकी वैकेंसी आएंगी। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका केवीएस हो गया, केंद्रीय विद्यालय। इसके बाद यहाँ पे एनवीएस हो गया, नवोदय विद्यालय। एकलव्य मॉडल जो स्कूल होते हैं उसमें देखेंगे वैकेंसी आती हैं। तो ये सब आपकी वैकेंसियाँ यहाँ पर आती हैं और आप लोग टीचर बन पाते हैं। तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंसेस थे, जो फीस को लेकर के डिफरेंसेस थे, एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के डिफरेंसेस थे, वैकेंसी को लेकर के डिफरेंसेस थे, वो आपको बता दिया गया। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको देखिए, यहाँ पे बीएड बीटीसी दोनों कोर्स आपके अच्छे हैं, लेकिन यह आप पे डिपेंड करता है। जो आपको अच्छा लगे उसमें आप लोग एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए और गवर्नमेंट टीचर बनिए। देखिए कोई कोर्स आपका बेकार नहीं है। थोड़ी सी यहाँ पे बीटीसी में क्या होता है कि वैकेंसी ज़्यादा आ जाती हैं और आपको मेहनत थोड़ी सी कम करनी पड़ती है, लेकिन कंपटीशन बहुत रहता है, उसमें भी मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी जो बीएड है, बीएड में क्या होता है कि यहाँ पे वैकेंसी आपकी कम आती है और इसमें जो सिलेबस होता है सिलेबस ब्रॉड होता है। सिलेबस को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होता है, तब आप लोग गवर्नमेंट टीचर बन पाते हैं। और इसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं तो जो आपको पेमेंट मिलती है वो आपको ज़्यादा मिलती है, जो सैलरी मिलती है वह ज़्यादा मिलती है अगर आप यहाँ पे 6 से लेकर के 12 तक के टीचर बनते हैं। और अगर यहाँ पे 1 से लेकर के 8 तक टीचर बनेंगे तो थोड़ी सी जो आपकी पेमेंट रहेगी, सैलरी रहेगी, वह कम रहेगी। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग इस बार यहाँ पे बीएड करने वाले हैं या बीटीसी करने वाले हैं, या आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो कमेंट कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।